हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के संबंधित आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिसमें आपको सर्किट ड्रॉ किए हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर सर्किट दिया है, 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 1 ओम का प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध और ये 3 ओम का प्रतिरोध है। पूछा है आपसे कि इस परिपथ में तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, दूसरा परिपथ की धारा ज्ञात करना है, और तीसरा दिया है कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर बताना है। यहाँ पर इस चालक के सिरों पर, ये 3 ओम के जो प्रतिरोध हैं, इनके सिरों पर आपको विभवांतर बताना है। इनके सिरों पर क्या करना है, आपको विभवांतर बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कि आपको ये देखना है कि इसमें कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में है और कौन से रेजिस्टेंस पैरेलल में है। उसको पहले हल करेंगे। हम आरटी का मान निकालेंगे, कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी, करंट का प्रवाह यहाँ से होगा, करंट की दिशा। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी, मान लीजिए इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट पर आने के बाद इस करंट का बंटवारा हो जाएगा। ये करंट 2 ओम वाले में भी जाएगा और इस 2 ओम वाले में भी जाएगा। ठीक है, और फिर जितना करंट यहाँ से चलेगा पुनः उतना करंट उसके पास पहुँच जाएगा। तो जहाँ पर करंट का बंटवारा होगा वो आपका किस में हो जाएगा, समांतर में। ये आपका किस में है, ये आपका समांतर में है। ठीक है, ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे पैरेलल वाले को, तो समांतर के लिए अगर फार्मूला लगेंगे तो 1/, में क्या होता है, आर टी बराबर 1/, में R1 प्लस 1/, में R2। यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/, में 2, 1/, में 2 प्लस 1/, में 2 हो जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 + 1, तो 2/, में 2 कितना हो जाएगा, आर टी का मान कितना आ गया, 1 ओम। ये किसके लिए है, आर टी का मतलब ये बस 2 ओम और 2 ओम के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको जब हल किए हैं तो ये टोटल एक यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम, और यही 1 ओम, 3 ओम और ये 1 ओम, ये तीनों एक साथ किस में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। ये किस में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो आपका कुछ सर्किट अब ये इस प्रकार का होगा। ये आपका सर्किट, ये सर्किट आपका इस प्रकार का होगा। क्यों, क्योंकि 2 ओम और 2 ओम वाले को सॉल्व किए तो कितना आ गया है, 1 ओम, और ये हमारा कितना है, 1 ओम, और ये कितने का है, 3 ओम का। वोल्टेज कितना है यहाँ पर, 10 वोल्ट। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे कि इसमें करंट क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, करंट सेम होगा। तो यहाँ पर इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध या आरटी निकालेंगे, कुल प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध आपको यहाँ पर पूछा था, तुल्य प्रतिरोध यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मान रखेंगे R1 का मान 1 प्लस 1 प्लस ये 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 5 ओम। अब हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर इसका मान आपका आर इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा, 5 ओम। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर दूसरा पूछा है कि परिपथ की धारा बताइए। तो आपको ओम के नियमानुसार आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है। तो करंट आपसे पूछा गया है तो I = V/R लिख सकते हैं। और यहाँ पर विभव कितना दिया है, 10 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, 10। R का मान कितना निकाले हैं आप, टोटल, क्योंकि पूरे सर्किट के लिए निकाले हैं, पूरे सर्किट में निकालना है तो सर्किट वाले के टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो V का मान हो जाएगा 10, करंट कितना है, प्रतिरोध कितना दिया है, 5, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2। I का मान कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। आई का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब तीसरा पॉइंट आपसे क्या पूछा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है ना कि 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों पर क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। यहाँ पर ये 3 ओम का प्रतिरोध, इस सर्किट में देखिए 3 ओम का प्रतिरोध। तो यहाँ पर आप बताइए, देखिए यहाँ से करंट कितना जाएगा, 2 एम्पियर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर,
यहाँ पर भी कितना होगा 2 एम्पियर, सब जगह कितना होगा 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि सीरीज क्रम में करंट का बंटवारा नहीं होगा, सेम होगा, जितना करंट चलेगा उतना ही लौट करके आएगा। तो आपको ये बताना है कि इसमें प्रतिरोध जो 3 ओम का प्रतिरोध है उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में विभव का मान सभी विभव का बंटवारा होता है, वोल्टेज का बंटवारा होता है, यानी असमान होता है। तो यहाँ पर इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा IR। इसमें करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर का, किस ओम में पूछा है 3 ओम वाले प्रतिरोध में पूछा है, यहाँ पर मान कितना रखेंगे 3, ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। कितना मान आएगा तीसरे वाले का, कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 वोल्ट ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप होगा 3 ओम प्रतिरोध के क्रॉस। परिपथ की धारा आपको कितना आ गया था 2 एम्पियर, परिपथ की प्रतिबाधा कितना आया था 2 एम्पियर। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके बाद ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो भी हैं इससे डिटेल आपको मिल जाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूसरा क्वेश्चन, यदि आपको एक सर्किट दिया जाए, ठीक है, सर्किट दिया है, यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर A और ये B पॉइंट हो गया, पूछा है आपसे, और इस प्रतिरोध दिया है ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है और ये कितने का है 3 ओम का। ठीक है, आपसे पूछा है कि A और B के बीच, A और B पॉइंट के बीच आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 ओम और 1 2 3 ये एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े हैं, ये एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े हैं, कमेंट करके बताइए ये एक दूसरे के किस क्रम में जुड़े हैं, जल्दी कमेंट कीजिए कितना ये किस क्रम में जुड़े हैं। ये आपको श्रेणी क्रम में जुड़े दिख रहे हैं, किस क्रम में श्रेणी क्रम में। तो जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 6 ओम, कितना हो गया 6 ओम। ये टोटल आपका कितना आ जाएगा 6, और 6 ओम और ये 3 ये एक दूसरे के साथ किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ पर जब आप कुल प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध RAB, मतलब A और B के बीच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर निकालेंगे तो ये दोनों समांतर में जुड़े हैं, तो 1 में RAB बटा में R1 प्लस 1 में R2, 1 में R1 का मान कितना हो जाएगा 3 और 1/R2, मतलब ये पूरा निकाले हैं कितना है 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1, तो 3/6 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर RAB, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा RAB का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 एलसीएम लिए तो यहाँ पर RAB का मान होगा आपका 2 ओम, दोनों को व्युत्क्रम करेंगे कितना आ जाएगा 2 ओम, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें जो भी आपको चीज़ बताए गए हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें